जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हर रोज़ कोई ना कोई पाकिस्तान को ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ता है जिसे वो हमारे पंजाबी में कहते हैं नया कटा खुल जाता है। ठीक है जी। ये फॉर्मर एक सीआईए ऑफिसर हैं। ये अक्सर मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू देते रहे हैं, जो क्लेम करते हैं वो पाकिस्तान में रहे, वो अलकायदा को पकड़ रहे थे, ये करते रहे, वो करते रहे। कभी वो आईएसआई की तारीफ कर देते हैं, कभी वो इंडिया की तारीफ कर देते हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ बोल देते हैं, कभी हक में बोल देते हैं। तो हर ग्रुप जो है वो उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेता है। मिसाल के तौर पे जब वो सीआईए की तारीफ करेंगे और आईएसआई की तारीफ करेंगे, तो दैट इज लाइक यहाँ पे जो लोग हैं वो कहेंगे देखो, ये एक अमेरिकन है, आईएसआई की तारीफ कर रहा है। अमरी इंडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया है इस भाईजान ने। इनका नाम है सीआईए भाईजान का नाम है जॉन किराकू। ठीक है जी। और ये इज द गाय। ये इन्होंने एएनआई को इंटरव्यू दिया। तो ये जो भाईजान जब इंटरव्यू देते हैं तो ये किसी ना किसी के हक में या खिलाफ कोई ऐसी बात कर देते हैं कि दूसरी पार्टी जो है वो उसको पिक कर लेती है। अभी इन्होंने एएनआई को इंटरव्यू दिया है और एएनआई के इंटरव्यू में इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, उनको हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और उन्होंने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हैंड ओवर कर दिया अमेरिका के। यानी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के हाथों में चला गया। ये वो चीज है जो पाकिस्तान ने उस वक्त नहीं की जब पाकिस्तान इंतहाई कमजोर था, इकोनॉमिकली वीक था। आप कभी अमेरिकन की कन्वर्सेशन सुने जियाउल हक के साथ, उस वक्त बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के टेन्योर में। अमेरिकन ये भाई साहब तो 5 मिलियन कुछ मिलियंस डॉलर की बात कर रहे हैं। द क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट वी विल गिव $5 billion टू पाकिस्तान इन केस पाकिस्तान डज नॉट डेटोनेट इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। जब इंडिया ने मई 11 या 13 मई को उन्होंने 5 न्यूक्लियर धमाके किए थे, अमेरिकन $5 अरब दे रहे थे और वो मुशर्रफ साहब जो है उसको कुछ मिलियन डॉलर दे रहे थे, तो न्यूक्लियर वेपन उनके हवाले कर दिया। मतलब वो कह रहे हैं हमने मुशर्रफ को खरीद लिया। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि फौज जो होती है ना, जो दोज हु आर पीपल इन पावर, दे डू सो मच। ठीक है। देखिए, मुशर्रफ का प्रॉब्लम क्या था? मुशर्रफ का प्रॉब्लम ये था कि मुशर्रफ डिड नॉट हैव एन इंटरनल लेजिटिमेसी। ही नीडेड एन एक्सटर्नल लेजिटिमेसी to be relevant internally. So when the governments are not internally legitimate, because he was a dictator, तो डिक्टेटर को तो घर में तो सारे उसके खिलाफ हैं, तो उसको क्या चाहिए? उसको अमेरिका का ठप्पा चाहिए होता है। इत्तेफाक से अमेरिका को अफगानिस्तान में आना था, हालात ऐसे पैदा हो गए, मुशर्रफ रेलिवेंट हो गया। इमेजिन करें ना, 1990 कू के बाद से लेके 2022 तक मुशर्रफ का क्या हाल था, और 2002 तक मुशर्रफ का 1 तक 2 तक क्या हाल था? कोई हाल नहीं था बेचारे का। ठीक है, वो मुश्किल में था। ये तो 9/11 हो गया, पाकिस्तान की रेलिवेंस फिर बढ़ गई, मुशर्रफ साहब ने शरांगा मानिए शुरू कर दी और वो सारा कुछ जो है वो हो गया। अब ये भाईजान कह रहे हैं कि हमने कुछ मिलियन डॉलर दिए। ये मैं सुनाता हूं इनको आपको। ये कह रहे हैं हमने कुछ मिलियन डॉलर पाकिस्तान को दिए उन्होंने, यानी कि $5 अरब दे रहा है अमेरिका बिल क्लिंटन नवाज शरीफ को कि तुम न्यूक्लियर धमाके ना करो इन रिस्पॉन्स टू इंडिया, और उसने नहीं लिए और मुशर्रफ ने कुछ मिलियन लिए। ये जरा सुनिएगा, फिर मैं आपको थोड़ा बताता हूं। What you just described. But the Pakistanis in the intervening years, and remember, I was there 23 years ago. Over the last 23 years, the Pakistanis have come to say that is absolutely not true. The United States has nothing to do with the Pakistani nuclear arsenal, that Pakistani generals are the ones that control it. So I don't know if that's true, then I would be very worried about who is in charge politically in Pakistan. No, You know, for example, Imran Khan. I can't believe that I forgot his name. who's in jail? A popular Who's in leader jail? Yes, yeah, Right, and still wildly popular. wildly, yeah. He told us when he was still the prime minister, he said, listen, I've got this political situation here domestically. I'm going to start blaming you for everything. And the ambassador laughed and said, we get blamed for everything anyway, so we don't care.
So everything that happened, it was the United States' fault, and it was the U.S. They turned their backs on us, and the U.S. अब देखिए ना, ये जो बातें कर रहा है कि जी इंडिया, अब ये देखें, ये दोनों बातें कर गया वो, ये देखें कितना स्मार्ट बंदा है ये, CIA का है, ये बातें कर गया। अब पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी इसका ये क्लिप चला रहे हैं कि जनाब देखें, इमरान खान ने देखें अमेरिका को ब्लेम किया था, इमरान खान ने देखा अमेरिका को। इंडियंस क्या कर रहे हैं, इंडियंस चला रहे हैं जनाब, वो देखें जी पाकिस्तान ने तो कुछ $1 मिलियन के लिए न्यूक्लियर वेपन ही बेच दिए थे, हमने तो मुशर्रफ को खरीद लिया था। दोनों पार्टियों के साथ खेल गया वो। ये होता है कि ये आर्ट ऑफ बीइंग रेलिवेंट, ठीक है, ही नोज आर्ट ऑफ बीइंग रेलिवेंट, वो दोनों साइड पे रेलिवेंट है। आज पाकिस्तान का सारा सोशल मीडिया क्या चला रहा है, दिस साइड ऑफ द इंटरव्यू, ये जो इंटरव्यू उन्होंने किया हुआ कि इमरान खान जो है उसने अमेरिकी एम्बेसडर को कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ सारी बातें करूंगा ताकि मुझे मसला बनाओ। कमाल हो गई है यार, डोंट डू दिस। और अमेरिकन इंडियंस को क्या बेच दिया कि पाकिस्तान के तो न्यूक्लियर वेपन ही हमारे कंट्रोल में थे और मुशर्रफ को हमने खरीद लिया था। Musharraf was soft on Americans for so many reasons. One, he was a dictator. He needed legitimacy, and उसको internal legitimacy नहीं मिली, उसको external legitimacy मिल गई। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज ये है कि वो जिस पोजीशन में था वो समझता था कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर सारा चेंज हो रहा है टेररिज्म के हवाले से, जो ग्लोबल डिबेट चेंज हो रही है, अगर हम इसमें नहीं बनते तो ये हमें उड़ा देंगे। दे विल मेक अस लीबिया और एनी अदर मिडल ईस्टर्न कंट्री। So you have to survive here. So you need to engage more with them. तो पाकिस्तान क्या, दुनिया का कोई मुल्क भी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर होता और इस तरह की सिचुएशन होती है, अमेरिकन के साथ लग जाते। और फिर एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या किया, वो सारा पैसा फ्लो किया, वो सारी चीजें आई यहाँ पे, लेकिन कोई ये नहीं है कि कोई यहाँ पे रोटी रोजी अमेरिका के डॉलरों से चलती थी। यहाँ पे पाकिस्तान ने अपना थोड़ा नुकसान करवाया, अरबों डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान हुआ। और वो क्यों नुकसान हुआ है, द रीजन बिहाइंड इज हमारी इकोनॉमी स्लो हो गई, दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। आज भी आप देख लें बलूचिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट चाइनीज करते हैं, कोई कारोबार नहीं हो रहा वहां पे। जो इन्वेस्टमेंट हम 1000 किलोमीटर की पट्टी है, वहां पे इंसर्जेंसी कभी कभी हमें देखने को मिलता है, दहशतगर्द है वहां पे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मामलात खराब है, हम वो ट्रांजिट रूट सेंट्रल एशिया का नहीं ले सकते बिकॉज, तो ये कहते हैं जी कुछ अरब, 30 अरब डॉलर दे यार। 3 अरब डॉलर क्या होता है, A nation 250 मिलियन पीपल 30 अरब डॉलर से गुजारा करेगी 20 साल। क्या बातें करते हैं आप, मतलब मैं, ठीक है मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मुझे सिर्फ इतना समझा दें, मुझे सिर्फ इतना समझा दें, a nation of 200 million people or 250 million people will survive on an American 30-35 billion डॉलर या 33 बिलियन डॉलर, जो या 50 बिलियन डॉलर कर लो यार, जिसकी अपनी जीडीपी 300 बिलियन डॉलर प्लस है, जो रेगुलर है, और जो इनफॉर्मल ग्रे इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी है, वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। हमारा तो $1 ट्रिलियन से बड़ी इकोनॉमी है हमारी। तो आप उस 30 बिलियन डॉलर पे जिंदा हैं। वो जो 30 बिलियन डॉलर था ना, इट वाज नॉट द मनी विच ऑन विच पाकिस्तान वाज रनिंग, इट वाज द मनी दैट वाज गिविंग पाकिस्तान, वर प्रोवाइडिंग पाकिस्तान एन एनवायरनमेंट। देखिए, आपके जब दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड आपके खिलाफ हो जाएगी तो आप कैसे सर्वाइव करोगे। वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, इंफ्रा, IMF, UN, बैन अवी अदारे, यही चीज तो इंडिया समझता है कि आज क्या करनी चाहिए हमें। वो समझे हमें पाकिस्तान को टफ टाइम देना चाहिए, पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करना चाहिए। पाकिस्तान अपने जब भी पत्ते खेलता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलता है। समझ गए भाई साहब, जब भी पत्ते खेलता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिल जाता है। क्यों ना मिले वो, हमें अपने आप को रेलिवेंट बनाना है यार, क्यों ना बनाए हम रेलिवेंट अपने आप। जस्ट एक सवाल है ना ये, कि हमें भी तो अपने आप को रेलिवेंट बनाना है। सुनिए जरा भाईजान को थोड़ा सा। Did this and the US did that, and then they arrested him anyway. So he got a message out to the US government saying, can you help me get out of this? And we went to Jemima Goldschmidt, his whatever her name was, ex-wife. And she went to Pakistan and asked them if they... She never came to Pakistan. ये झूठ बोल रहा है भाई, ये ऐसे चले सुनो। They would release him. And they said no. So, like you... Forget Jemima, उसके बच्चे भी कभी पाकिस्तान नहीं आए जब से इमरान खान जेल में। I'm worried about continued
disagreement in Pakistani politics that has the potential to spill into the streets, because the Pakistanis have a tendency to get themselves spun up and people die during demonstrations and there are आ गई ये दूसरी कहानी। अब देखिए ये चीजें क्या है, मैंने आपको बताया है कि ये फायदा उठा रहा है पाकिस्तान की इंटरनल स्टोरी का, पाकिस्तान की इंटरनल स्टोरी का फायदा उठा रहा है। इंटरनल स्टोरी क्या है? यही वाली बात है। मुझे जाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई फाइंड एंड व्हाट आई रियलाइज, कि यार बंदा पूछे इनसे जस्ट वन थिंग विच आई वांट टू आस्क, एक चीज मुझे ये समझा दें, आप मुशर्रफ को, अब इंडियंस बड़े, वो अब इंडियंस ने उसके ऊपर अब शोर डाला हुआ, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस। यार मिलियंस क्या होते हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही जी। पाकिस्तान की मिलिट्री को, इकोनॉमी को बिलियंस भी कह लो, 50 अरब डॉलर मैंने कह लिया, कह लो पाकिस्तान जैसे मुल्क को 50 अरब डॉलर, और वो भी 10-15 सालों में दिए हैं, तो क्या हो गया? जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, जो अभी भी नुकसान हो रहा है, जो भी लड़ना पड़ रहा है, ये अभी आज अब हम टीटीपी और अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के लोगों से लड़ रहे हैं, अमेरिका पैसे दे रहा है अभी आज पाकिस्तान को। क्या आज अमेरिकन पैसे दे रहे हैं? नहीं दे रहे। अब ये जो बातें हैं ना सारी, उस वक्त इंडिया पाकिस्तान जो था, वो मुशर्रफ से एक गलती हुई है। मुशर्रफ अगर उस वक्त जितनी अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी, मुशर्रफ को चाहिए था कि मुशर्रफ ज़रा कहता इनको हमारे इंडिया से मामला ठीक करो, कश्मीर इशू रिजॉल्व करो, तो बहुत बड़ा मुशर्रफ जिंदा रह जाता। वो जब वो करने लगा, वो आखिर में उसकी पावर कमज़ोर हो चुकी थी, वो अनपॉपुलर हो चुका हुआ था, कमज़ोर हो चुका हुआ था। समझ रहे हैं बात? वो बहुत कमज़ोर हो चुका था उस वक्त, और उसके वक्त प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, उसकी पावर ग्रिप नहीं थी, ये था वो था। फिर जजों को उसने पकड़ा, किस किस को पकड़ा, इंटरनल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जनरल मुशर्रफ के खिलाफ हो गई थी उस वक्त, आईएसआई मुशर्रफ के खिलाफ हो गई थी। वो चाहते थे इसको फारग करें यार, अब हम, ये हमारे सर पे बैठ गया है, ये फौज को गंदा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। समझ रहे हैं? इसको जरा, इसको चीज को देखें आप, इस सारे फ्रेमवर्क को। तो मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ, ये बड़ी स्मार्ट गेम होती है। उधर से इमरान खान, अब ये आज मैंने कहा ना, आज ये पाकिस्तान में रेलिवेंट है, क्यों कि ये इमरान खान के खिलाफ बातें कर रहा है, सोशल मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है। इंडिया में मुशर्रफ और अमेरिका और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहा है, इंडियंस ने इसको रेलिवेंट कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब झूठ बोलता है, ये पहिया जो भी है, ठीक है, CIA का है, लेकिन ठीक है जी, ठीक है जी, ये अब वो बेनजीर भुट्टो के खिलाफ भी बातें कर रहा है, आसफ अली जरदारी के खिलाफ भी बातें कर रहा है, ये इनके पास पैसे कहाँ से आए? ठीक है, उनके 10,000 किस्म के और भी मसले हैं, लेकिन आर द पुअर पीपल, क्या वो गरीब लोग हैं कोई? क्या वो कोई गरीब लोग हैं? सिर्फ मुझे इतना बता दें, क्या वो कोई गरीब लोग हैं, या उनके पास खाने को कुछ नहीं है? दे आर बिलियनियर्स, मतलब पैदा होते ही अरबपति थे वो, उनकी जायदादें, जमीनें, सारा कुछ एंड ऑल दैट। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये भाईजान जो है ना, ये भाईजान अच्छी स्टोरी बनाता है और अच्छी कहानी गढ़ता है, और सबको खुश रखा। वो पाकिस्तानी भी खुश हैं। अब जब ये शाम को अपना देखता होगा एल्गोरिथम्स के क्या किधर कैसे क्या चल रहा है, तो बड़ा खुश होता होगा कि सारियाँ, वो जिन हमारे पंजाब में कहते हैं सारियाँ साइडा राजी ने, वो भी राजी ने, वो भी राजी ने, असी भी राजी हैं, सारे राजी हैं, और मुशर्रफ डेड है उसकी। अब ये कौन इसकी बातों को जस्टिफाई करेगा? तो ये नैरेटिव मेकिंग है, इसको हम नैरेटिव मेकिंग कहते हैं, और ये अच्छा नैरेटिव बना लेता है, तगड़ा नैरेटिव बनाता है, और इसको इस चीज़ का पता है। वो जैसे कहते हैं ना, अच्छी पोजीशन में है अपनी, इसको इसको मज़ा आता है, और मज़ा इसको ये आता है कि ये बंदा
मतलब अपने आप को उसने डिजिटल मीडिया में जिंदा रखा हुआ, और ये कहीं ना कहीं पे ये लगा रहता है। बहरहाल इट्स गुड, आप अपने आप को रेलिवेंट रख रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या चीज़ होती है भाई साहब। आप अपने आप को रेलिवेंट रख रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है, और वो भी आज के ज़माने में। आज के ज़माने में रेलिवेंट रखना, जब सीकिंग अटेंशन, इनकी एक ही क्वालिफिकेशन है दैट ही हैज सर्व्ड इन पाकिस्तान, एंड सेकेंडली ही इज़ अमेरिकन गोरा, और क्या क्वालिफिकेशन है। तो वो उस बेस के ऊपर वो 23 साल बाद वो कहता है मैं 23 साल पहले गया था, कि 2003 में 4 में कहीं आया यहाँ पे, लेकिन वो स्टिल 23 साल पुरानी स्टोरियाँ अभी बेच रहा है। 23 साल पुरानी स्टोरियाँ जो हैं वो अभी बेच रहा है। वो मतलब आप यहीं से अंदाज़ा लगा रहे हो कि वो अभी भी स्टोरियाँ जो है वो बेच रहा है, और वो कामयाब है, बहुत अच्छे से कामयाब है। लेट्स सी किस अंदाज से वो करना चाह रहा है और क्या करना चाह रहा है, देखते हैं। और मैं तो इसको देखता हूँ भैया को, अक्सर मैंने इनको कहीं ना किसी पॉडकास्ट में देखा है, विच इज़ गुड, नाइस टू कीप योर सेल्फ रेलिवेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और अब वो जिसने कहा ना, उसने कहा जमामा खान को वो हमारे पास आई, हमने जमामा को पाकिस्तान भेजा। झूठ बोल रहा है, जमामा कभी आई नहीं पाकिस्तान, जब से वो मेरे ख्याल है उसकी डिवोर्स हुई हुई है। शी नेवर केम टू पाकिस्तान, नेवर एवर, कभी पाकिस्तान नहीं आई, और इसके बावजूद वो कह रहा है कि वो आई है। इसका मतलब क्या है? उसके बच्चे नहीं आए पाकिस्तान, वो क्यों आएंगे भाई, किस चक्कर में आएंगे? वो अमेरिका गए हैं, आपको पता है जमामा खान, इमरान खान साहब के बच्चे जो हैं वो अमेरिकी कांग्रेसमैन से और अमेरिकन मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, पाकिस्तानी को इंटरव्यू भी नहीं देते वो। आप आगे से खुद ही अंदाज़ा लगा लें उनकी अप्रोच, माइंड सेट क्या है। और ये कह रहा है हमने उनको पाकिस्तान भेजा, अमेरिका ने उनको पाकिस्तान भेजा। चले, अच्छी बात है।